हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सेक्शन 194 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें टीडीएस डिडक्शन करना होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। पहले रीड करते हैं एक बार सेक्शन। एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ, other than those who are required to deduct as per the provision of section 194C, 194H, 194J, responsible, इसमें से एक्सक्लूड कर दिया है other than those who are required to deduct in as per section 194J, H and 194C, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। Any person being an individual HUF other than these person responsible for paying any sum to resident, किसको पेमेंट कर रहे हैं? रेजिडेंट को। पे कौन होना चाहिए? रेजिडेंट। फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर बाय वे ऑफ कमीशन, not being insurance commission और brokerage और by way of professional services। 3 टाइप्स के पेमेंट है। ठीक है। During the financial year shall at the time of payment credit of such sum or at the time of payment in cash, issue of check, draft or any other mode whichever is earlier deduct an amount equal to 5% of such sum as income tax thereon। ठीक है। Provided that no such deduction under this section shall be made if such sum or as the case may be aggregate of such sums credited or paid to a resident during the financial year does not exceed 50 lakh rupees। तो थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया। ठीक है, 50 लाख रुपीज़। तो समझते हैं सेक्शन 194M को। सब सेक्शन 1, कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो पेमेंट कर रहा है किसको? रेजिडेंट को। पे कौन होना चाहिए? रेजिडेंट। और पे करने वाला इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ? जो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ लायबल है टू डिडक्ट इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 194C, 194H एंड 194J, वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। वो उनको सेक्शन 194C के अकॉर्डिंग डिडक्ट करना होगा या H या J, जो भी रिस्पेक्टिव पेमेंट होगा, नेचर ऑफ पेमेंट उसके हिसाब से। बाकी उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, वो यहाँ पे कवर होंगे अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं। किसके लिए? कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इन परस्यूएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ पेमेंट करते हैं किसी रेजिडेंट को, तो सेक्शन 194M के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना होगा। या फिर कुछ कमीशन देते हैं या ब्रोकरेज देते हैं तो भी आपको 194M के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना होगा। या फिर कुछ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194M। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जो लायबल है सेक्शन 194C, H एंड J, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। 194C में कब डिडक्ट होता है इंडिविजुअल एचयूएफ को? आपको देखना होगा कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 1 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस रिसीट है सेल्स है, या फिर प्रोफेशन में है तो आपका 50 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल रिसीट है, तो आपको
टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194C H एंड G। ठीक है, तो क्या रेट से डिडक्ट करना होगा? 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, कब डिडक्ट करना होगा? कौन से टाइम पे? जब आप पेमेंट करेंगे या फिर बुकिंग करेंगे। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 50 लाख, 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख तक का पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए, किसी काम के लिए किसी पर्सन को कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्रोफेशनल सर्विस सब मिला के 50 लाख दे रहे हैं। $50 लाख से ज़्यादा हो रहा है अमाउंट। ठीक है, किसी भी रेजिडेंट को, रेजिडेंट पेई को। ठीक है, इन अ फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि आप मिस्टर एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ठीक है, घर बनाने के लिए, और उसके लिए सपोज आपने 51 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194M, अगर आप 194C में कवर नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, तो ये 50 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा होगा पेमेंट तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। फिर सब सेक्शन 2 है, तो 194M को समराइज करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा एचयूएफ जो लाइबल नहीं है सेक्शन 194C H एंड J में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, वो यहाँ पे कवर होंगे। वो अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, कैरिंग आउट एनी वर्क, या फिर किसी कुछ कमीशन पे करते हैं अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, या फिर ब्रोकरेज पे करते हैं, या प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कुछ पेमेंट करते हैं, तो उनको 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कब डिडक्ट करना होगा? जब वो पेमेंट करेंगे या बुकिंग करेंगे, दोनों में से जो पहले हुआ तब। ठीक है, दूसरी चीज़, थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख। अगर 50 लाख तक का पेमेंट कर रहे हैं इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी रेजिडेंट को, एक पर्सन को 50 लाख तक का पेमेंट कर रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा ये सेक्शन। ठीक है, फिर है सब सेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A शैल नॉट अप्लाई। मीन्स आपको 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 10 नंबर नॉट रिक्वायर्ड। फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग दिया हुआ है, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, वर्क। तो कॉन्ट्रैक्ट का वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 194C में दिया हुआ है। कमीशन और ब्रोकरेज का मीनिंग वही होगा जो H में दिया हुआ है, और प्रोफेशनल सर्विसेज का जो 194J में दिया हुआ है। वर्क का मतलब वही होगा जो सेक्शन 194C में दिया हुआ है। तो मैंने इस सब सेक्शन पे वीडियो बना के रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, पूरा वीडियो, एंड सेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये थी सेक्शन 194M। अभी देखिए, आपने जो डिडक्ट कर लिया है टीडीएस, तो उसका पेमेंट कैसे होगा एंड रिटर्न कैसे फाइल होगा, और टीडीएस सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो इसकी टाइमलाइन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, एंड रिटर्न। तो ये देखिए, एनी सम डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M, अगर आपने कुछ 194M में डिडक्शन किया है, शैल बी पेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड shall be accompanied by चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QD। ये सेम लाइन पे होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फॉर्म नंबर 26QB। तो सेम लाइन पे आपको ये ऑनलाइन लॉगिन करके करना होगा। तो उसके लिए मैंने सेक्शन 194IA पे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था फॉर्म नंबर 26QB को। तो सेम लाइन पे आप समझ सकते हो उसको कैसे ऑनलाइन फाइल करना है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आपको ये जो 194M में जो डिडक्शन किया है आपने, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा 30 डेज के अंदर। सपोज आप डिडक्शन करते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, ठीक है, तो आपको ये विद इन 30 डेज उस मंथ के एंड में आ जाना जिस महीने में डिडक्शन हुआ है, वहाँ से 30 डेज, ठीक है। तो ये 30 डेज मतलब आपको 30 नवंबर तक वो पेमेंट करना है इन फॉर्म नंबर 26QD में, ठीक है। तो ये फाइल करना होता है, इसको चालान कम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। 26QD फाइल करना होगा, चालान कम स्टेटमेंट, जो आपने TDS डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 194M, और ये आपको फाइल करना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। नेक्स्ट है TDS सर्टिफिकेट। रूल 31 के हिसाब से TDS सर्टिफिकेट भी देना होगा आपको। वो कब तक देना होगा? जब आप ये 30 नवंबर तक ड्यू डेट है, यहाँ से 15 दिन के अंदर, मतलब आपको 15 दिसंबर तक ये TDS सर्टिफिकेट देना होगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फॉर्म 26QD। 15 दिन के अंदर अंदर आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना होगा। देखिए, एवरी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194M shall furnish a certificate of deduction of tax at source in form number 16D। TDS सर्टिफिकेट आपको इशू करना होगा फॉर्म नंबर 16D पे डी में टू द पेई विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म द 26QD अंडर रूल 31A आफ्टर जनरेटिंग एंड डाउनलोडिंग द सेम फ्रॉम ट्रेसेस, ठीक है। तो ये कैसे डाउनलोड करते हैं इसको, तो इसका भी मैंने वीडियो फॉर्म नंबर 16B के लिए बना के रखा है, ठीक है। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है ट्रेसेस पोर्टल पे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रिक्वेस्ट करना होता है, फिर आप फॉर्म नंबर 26QD फाइल करने के 4-5 दिन बाद इसको रिक्वेस्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। सेम लाइन पे ये भी फॉर्म डाउनलोड करना होगा आपको ट्रेसेस के पोर्टल से। फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये प्रोविजंस क्लियर है सेक्शन 194M। अगर आप किसी इंडिविजुअल या HUF जो रेजिडेंट है उनको पेमेंट कर रहे हैं और 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको 5% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहे इससे रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।